हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जामपुर के इस मंच पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के सामने यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा ही ज्यादा शानदार इंफॉर्मेटिव सेशन। जल्दी से सारे बच्चे पेन पेपर कॉपी लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। एंड द मोमेंट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल बोथ। ठीक, चलिए कौन कौन से लोग पहली बार आ रहे हैं जल्दी से बताएंगे कि मैम आपकी क्लास में पहली बार आ रहे हैं। अगर कोई फीडबैक है क्लास को लेकर के तो वो भी जरूर बता दीजिएगा कि मैम इस तरीके से पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, सारी बातें व्हाटसोएवर यू फील लाइक यू आर फ्री टू से। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल रिलेशंस। देखो हम बुक्स एंड ऑथर्स वाला सेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बार बार बताना पड़ता है, पर चलो ठीक है एक बार और बता देते हैं कि बुक्स एंड ऑथर्स वाले हमेशा क्वेश्चन आते हैं। हर सेक्शन से समझ लो एक आध क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स वाला होता ही होता है। कम से कम कह रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो कई सारे हो सकते हैं। इसलिए हर सेक्शन में जो भी बुक्स एंड ऑथर्स वाला सेक्शन पार्ट है, ठीक है 10 सेक्शन है ना पॉलिटिकल साइंस के भी, उसमें से हर पार्ट में हर सेक्शन में जो बुक्स एंड ऑथर्स वाला हिस्सा है उसे अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज पेन पेपर कॉपी लेकर के बैठिएगा। हर स्लाइड के बाद मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगी, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि स्क्रीनशॉट के साथ ही साथ आप अपना भी खुद का नोट्स बनाएं। ठीक है, टाइम खराब किए बिना आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्लाइड लगाते हैं, सबसे पहला स्लाइड। लेकिन आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपका पॉलिटिकल साइंस में या फिर चलो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में आपकी समझ या आपका जो कमांड है वो कितना है। 0 से 10 के बीच में मार्क करके मुझे सारे लोग बताएंगे कि कितना आपका कमांड है किसमें, इंटरनेशनल रिलेशन में। 0 मतलब मैम कुछ नहीं आता, 10 मतलब बहुत अच्छे से आता है और 100 मतलब कि आप चले जाइए हम पढ़ा देंगे। ठीक, चलिए सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाइएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं भाई हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। पहली किताब का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड सोसाइटी। आपको इस तरफ जो वर्ड्स दिखेंगे, चीजें दिखेंगी, वो क्या है, किताबों के नाम है। और डैश के बाद जो नाम लिखे गए हैं वो क्या है, वो उसके ऑथर्स के नाम है। ठीक है, अब ये ऑथर्स अलग अलग आइडियोलॉजी से, अलग अलग कंसेप्ट से क्या है रिलेटेड है। किसी ने कुछ कंसेप्ट दिया, किसी ने किसी चीज के बारे में बात करी, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, सारी चीजें देखेंगे कंसेप्चुअल क्लासेस में। क्योंकि आज की क्लास का जो पूरा का पूरा एजेंडा है वो क्या है कि केवल इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके नाम पता कर ले कि भैया ये किताबें होती हैं और इनके ऑथर्स कौन कौन है उनके बारे में। ठीक है, चलिए तो वर्ल्ड सोसाइटी नाम की बुक है, उसे किसने लिखा है, जॉन बार्टन ने लिखा है। ठीक है, एक व्यक्ति है इंटरनेशनल रिलेशन में काफी फेमस हैं, जॉन बार्टन। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड सोसाइटी नाम का क्या लिख रखा है, एक बुक लिख रखी है जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, दूसरी किताब क्या है, आफ्टर हेजमनी, रॉबर्ट कोहेन की बुक है ये। रॉबर्ट कोहेन बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पढ़े बिना आप इंटरनेशनल रिलेशंस की जो स्टडी है वो पूरी नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे आप मॉर्गन थाउ को नहीं हटा सकते, आप वॉलस्टीन को नहीं हटा सकते, आप ईएचकार को नहीं हटा सकते, वैसे ही आप कोहेन को भी नहीं हटा सकते। ठीक है, तो कोहेन, रॉबर्ट कोहेन ने कौन सी किताब लिखी हुई है, देखिए आफ्टर हेजमनी, ऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन दी वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट किताब सॉफ्ट पावर। ठीक है, अच्छा जोसेफ नाई जो है, सॉफ्ट पावर नाम की किताब जोसेफ नाई ने लिखी है। तीसरे नंबर की बात करी हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करी हूं, जोसेफ नाई ने किताब लिखी सॉफ्ट पावर। इनफैक्ट जोसेफ नाई जो है वो सॉफ्ट पावर के कंसेप्ट से भी रिलेटेड है। ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में इस कंसेप्ट को क्या किया था, वो लेकर के आए थे, सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट लेकर के आए थे। अब मैम सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होती है थोड़ा सा जान लो यहाँ पे, क्योंकि अब सॉफ्ट पावर का जिक्र निकल आया है। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में फर्क ये है, हार्ड पावर का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बल से, शक्ति से क्या कर रहे हैं, शक्ति भी नहीं बल का प्रयोग करके लोगों को डरा रहे, धमका रहे और अपना काम सधवा रहे। ठीक है, मतलब मैं क्या करूं कि मैं किसी को थप्पड़ मार दूं,
मैं किसी को घूसे से मतलब घूसे चला दूं, हाथ पैर चला दूं, ठीक है, वो क्या होता है, बल का प्रयोग करना। ठीक, तो हार्ड पावर क्या हो गया, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हार्ड पावर क्या होगा, हार्ड पावर होगा जैसे वेपन्स का यूज करना, ठीक है, आर्टिलरीज का यूज करना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी, हार्ड पावर के अंतर्गत आएंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि देश हमेशा हार्ड पावर का ही उपयोग करते हैं दूसरे देशों से अपना काम करवाने के लिए, या उनपे अपनी हेजेमनी, अपना एक पावर शो करने के लिए? नहीं, देश किसका उपयोग करते हैं, सॉफ्ट पावर का। ठीक है, अब सॉफ्ट पावर क्या होता है, आप कल्चर बोल लीजिए, आप लैंग्वेज बोल लीजिए, आप रिलीजन बोल लीजिए, आप और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो किसमें आती हैं, जो बल के माध्यम से नहीं, जो बल के माध्यम से नहीं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी ले सकते हो इन सारी चीजों में। तो बल के माध्यम से लोगों को नहीं जीतना, प्यार के माध्यम से जीतना है ना। कई बार कहते हैं ना कि जहां पे बल नहीं जीतता वहां पे प्यार जीतता है ना। तो लोगों से क्या करना, लोगों से कैसे जीतना, या देश एक दूसरे के ऊपर अपना पावर कैसे शो करते हैं, सॉफ्ट पावर के माध्यम से भी शो करते हैं। जैसे इंडिया के पास बहुत ज्यादा एक क्या है, सॉफ्ट पावर पे अपर हैंड है। क्यों? क्योंकि इंडिया का कल्चर आप देखो कहां कहां जा चुका है, इंडिया की लैंग्वेज देखो। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे जापान, ठीक है, वहां पे एक जापान का ही बच्चा, उन्होंने क्या किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे देश की भाषा हिंदी लैंग्वेज में उन्हें ग्रीट किया था। तो ये सारी चीजें क्या है, एक प्रकार से इन्फ्लुएंस जिसे आप कहते हैं, है ना। इन्फ्लुएंस करना भी तो पावर ही है, इन्फ्लुएंस करना भी लोगों को, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप पावर का ही तो खेल खेल रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर। ठीक है, चलिए, तो सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, जोसेफ नाई से जुड़ा हुआ है। और इनफैक्ट जोसेफ नाई ने एक किताब भी लिखी है जिसका क्या खुद नाम है, सॉफ्ट पावर। पूरा नाम क्या है, सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जोसेफ नाई कहते हैं कि हार्ड पावर से कुछ नहीं होता, हार्ड पावर से तुम बुरे बन जाओगे, हार्ड पावर से तुम अपने देश का सब कुछ गंवा दोगे, है ना, क्योंकि पैसा भी जाएगा, लोग भी जाएंगे, बेइज्जती भी होगी। सॉफ्ट पावर एक्चुअल में क्या है, दिमाग का खेल है, माइंड गेम्स है। आपको क्यों लगता है कि क्रिकेट के लिए या किसी गेम्स के लिए लोग एक दूसरे के देश में जाते हैं, गेम्स खेलते, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का पार्ट है, सारी चीजें कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर का भी पार्ट होता है। ठीक है, चलिए, एक और किताब बड़ी अच्छी जोसेफ नाई ने लिखी है, बड़ी फेमस है, द पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर। ठीक है, जोसेफ नाई की एक और किताब, देखो यहां एक लाइन से 4 किताब जोसेफ नाई की। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप सभी के लिए स्लाइड्स को क्या कर दिया है, स्लाइड्स को मैनेज कर दिया, ताकि आपको एक ही जगह पे जिस भी ऑथर की जो भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो एक ही स्लाइड पर मिले। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार। ठीक है, बीच बीच में हटिए, ऐसे ऐसे ये मत करिएगा, क्योंकि फिर याद नहीं रहता है पढ़ाते पढ़ाते। चलो, तो जोसेफ नाई की एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है, सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, और जोसेफ नाई जो है उन्होंने सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट भी दे रखा है। द पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर भी जोसेफ नाई की किताब है। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंट्रोडक्शन टू दी थियोरी एंड हिस्ट्री, ये किताब भी जोसेफ नाई की ही है। और बाउंड टू लीड, ये भी बड़ी फेमस किताब है, कई बार इसका जिक्र आता है जब आप अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो बाउंड टू लीड द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, ये भी जोसेफ नाई की किताब है। ठीक है ना, उसमें बताते हैं कि अमेरिका किस तरीके से लीड अमेरिका ने किया पूरे विश्व को, और क्या परिस्थितियां रही विच actually made America bounded to lead the world। ठीक है, चलिए, और भी कई सारी चीजें की, किस तरीके से अमेरिका की जो पावर्स है उनका जो पूरा का पूरा प्रकृति है वो कैसे बदल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑथर वाइज जैसे आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाले सेक्शन में देखा होगा कि एक ऑथर थे, एक ऑथर की 5-5, 10-10 किताबें थी, वैसा अब आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कुछ किताबें हैं, कुछ ऑथर्स हैं, कुछ किताबें, तो आपको किताब बहुत सारी मिलेगी और बहुत सारे ऑथर्स मिलेंगे जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना है। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा कि मैम आपने पहले क्लासेस जैसी स्लाइड क्यों नहीं लगा रखी है। ठीक, चलो, E.H. कार
ठीक है, इनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब द 20 ईयर्स क्राइसिस, ठीक है, द 20 ईयर्स क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में जो गैप था उस टाइम पर लिखी, उस टाइम के ऊपर लिखी गई ये किताब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब, E.H. कार द्वारा, CAR नहीं है, CARR है, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है। अच्छा, हिंदी वालों को बड़ी तकलीफ हो रही होगी कि मैम हिंदी में क्यों नहीं बता रही, इंग्लिश में क्यों, क्योंकि ये ऑथर्स भी इंग्लिश में हैं और इन्होंने क्या की, मतलब ये इंग्लिश बोलने वाले ही ऑथर्स हैं अधिकतर, जो लिखते पढ़ते इंग्लिश में, ठीक है, तो इन्होंने अपने लेख, अपनी किताबें इंग्लिश में ही लिखी हैं। अब आपको हिंदी में जरूरी नहीं है कि बुक का ट्रांसलेशन मिले, ठीक है, हो सकता है कि आपसे NTA सीधे ये पूछ ले कि द 20 ईयर्स क्राइसिस नाम की किताब निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने लिखी, और आपके पास 4 ऑप्शन है। दैट इज हाउ NTA यूज टू आस्क क्वेश्चन इन हिंदी मीडियम सेक्शन, ठीक है, हिंदी मीडियम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कौन, NTA। तो हिंदी अंग्रेजी का युद्ध मत लड़ो, ये किताबें अंग्रेजी में है, ऐसे ही नाम पढ़ने पड़ जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कौन सी किताब है, बहुत 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 फेमस, इस किताब को ना आप भूल नहीं सकते किसी भी हाल में, और इस किताब को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है, पूरा नाम क्या है, हांस जे मॉर्गनथाउ, जो कि रियलिज्म के बहुत बड़े प्रोपोनेंट माने जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। एक्चुअल में इस किताब का पूरा नाम देख लो क्या है, तुमसे पूरा नाम भी पूछ सकता है कभी, सो यू नेवर नो। चलिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, कब आई थी ये किताब, डेट भी याद कर लो यार, 1948 में आई थी। किसके द्वारा लिखी गई है, हांस जे मॉर्गनथाउ, जो कि यथार्थवादी सिद्धांत जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में, उससे बहुत ज्यादा क्या रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस का पूरा नाम क्या है इस किताब का, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ठीक। चलिए, हांस जे मॉर्गनथाउ की एक और किताब इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि हांस जे मॉर्गनथाउ कहते हैं ना कि नेशनल इंटरेस्ट ही क्या है, नेशनल पावर, ठीक है। चलिए, तो हांस जे मॉर्गनथाउ, H.J. मॉर्गनथाउ की एक और फेमस किताब क्या है, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। एक और फेमस किताब द पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, ये भी हांस जे मॉर्गनथाउ ने ही लिखी है, ठीक है। तो ये हो गई सारी आपकी कौन कौन सी किताबें, हांस जे मॉर्गनथाउ की किताबें, और ऊपर E.H. कार की भी किताब है द 20 ईयर्स क्राइसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाइएगा, और स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कीनेथ वॉल्स, मैंने जैसा कि पहले बोला कि कुछ ऐसे नाम हैं जिसके बिना आप क्या नहीं कर सकते, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्गनथाउ हो गए, कीनेथ वॉल्स हो गए, और E.H. कार हो गए, है ना, वॉलस्टीन हो गए, कोहेन हो गए, इनके बिना ना पढ़ सकते अपन, है ना। तो अब क्या है, किसके बारे में देखते हैं, कीनेथ वॉल्स के बारे में देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। अब अगर आपको पता है कि ये जो ऑथर्स है वो किस आइडियोलॉजी से, किस सिद्धांत से संबंधित है, आप सभी चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, बट हम कब डिस्कस करेंगे इन सारे लोगों के बारे में, जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी अगर मैं करना शुरू करूंगी तो खिचड़ी पक जाएगी पूरे में, ठीक है, इसलिए। चलिए, कीनेथ वॉल्स की किताब देखिए, द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये बहुत फेमस किताब है कीनेथ वॉल्स की, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, 1979 में ये बुक आई थी, ठीक। मैन, द स्टेट एंड वॉर, ये भी कीनेथ वॉल्स की ही क्या है, किताब है, और ये भी बड़ी फेमस किताब है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि पॉलिटिक्स अमंग नेशंस नाम की किताब किसने लिखी है, और ऑप्शन में मॉर्गनथाउ और कीनेथ वॉल्स दोनों हैं, ठीक है, तब थोड़ा सोच समझ के जवाब लगाना, क्योंकि अगर केवल पॉलिटिक्स अमंग नेशंस नाम की किताब है तो वहां पे सही जवाब होगा क्या, कीनेथ वॉल्स। अगर पॉलिटिक्स अमंग नेशंस नाम की किताब है, केवल इस किताब के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक, तो वो किसने लिखी है, कीनेथ वॉल्स ने लिखी हुई है। और जब आपसे पूछा जाएगा क्या, पॉलिटिक्स
अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, तब ये किताब किसने लिखी है? हैंस जे मॉर्गनथाउ ने लिखी है। ठीक है, चलो ठीक, तो ये 3 किताबें, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैन द स्टेट एंड वॉर और पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये किताबें किसने लिख रखी हैं? ये किताबें किसके द्वारा लिखी गई है? कीनेथ वॉल्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चल, इसके साथ ही साथ जॉन मीयरशिमर है। ठीक है, क्या है? जॉन मीयरशिमर है। ये भी बड़े अपने कंसेप्ट देते हैं जियोपॉलिटिक्स को लेकर के और कई सारी चीजों को लेकर के। ठीक है ना, कई सारी चीजों को लेकर के कंसेप्ट देते हैं। इनकी किताब का क्या नाम है? द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या नाम है इनकी किताब का? द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? जॉन मीयरशिमर ने लिखी है। कब लिखी है, कब आई है ये किताब? 2001 में आई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? देखो, टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, इजी लग रहा है तो अच्छी बात है, और टफ लग रहा है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पढ़ना तो है ये चीजें। यू कैन रन अवे बट यू कैन नॉट इग्नोर। आप भाग सकते हो, आप एग्जाम ना अटेम्प्ट करो, ये चल सकता है, लेकिन आप क्या नहीं करो, आप इन चीजों को इग्नोर कर दो कि बिना पढ़े काम चल जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, चलिए अब देखिए, डेविड मिटर्नी नाम के एक क्या है, बड़े ही फेमस व्यक्ति हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है अ वर्किंग पीस सिस्टम नाम की। ठीक, समीर अमीन और एंड्रे गुंडर फ्रैंक जो हैं, उन दोनों ने साथ में मिलकर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी है। क्या नाम है उस किताब का? कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन अमेरिका। ठीक है, इन लैटिन अमेरिका, सॉरी। ठीक है, वही मैं सोचूं अमेरिका कैसे हो गया। कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ चिले एंड ब्राजील। ठीक है, समीर अमीन और एंड्रे गुंडर फ्रैंक की ये क्या है, किताब है, या आंद्रे गुंडर फ्रैंक कह सकते हो। आंद्रे गुंडर फ्रैंक और समीर अमीन, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑथर्स किसकी बात करते हैं? ये दोनों ऑथर्स बात करते हैं कि किस तरीके से बेचारे जो गरीब देश हैं या अंडर डेवलप देश हैं या डेवलपिंग देश हैं, उन्हें किस तरीके से क्या किया जाता है, कैपिटलिज्म के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्हें फिर से अपना गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें समीर अमीन और आंद्रे गुंडर फ्रैंक एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड है, और इनकी बड़ी फेमस किताब कौन सी है? कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, हिस्टोरिकल स्टडीज ऑफ चिले एंड ब्राजील। ठीक है, ये दोनों की दोनों जगह कहां पर है? चिले एंड ब्राजील लैटिन अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, कौन सा वाला रीजन? अगर आप कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से बोलो तो एक्चुअल में साउथ अमेरिका वाला रीजन। जब आप कॉन्टिनेंट, टॉक अबाउट कॉन्टिनेंट, ठीक है, मैं यूएसए वाला अमेरिका नहीं कह रही हूं, मैं कॉन्टिनेंट वाला अमेरिका कह रही हूं। ठीक, चलिए अब वॉलस्टीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये किससे संबंधित है? या इन्होंने जो कोर और पेरिफेरी वाला कंसेप्ट था, ठीक है ना, वर्ल्ड सिस्टम वाला जो था, ठीक है, उसमें क्या किया था? उसमें उन्होंने सेमी पेरिफेरी का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो वॉलस्टीन की देखो, इमैनुअल वॉलस्टीन पूरा नाम है। इनकी कौन कौन सी किताबें फेमस है? सबसे पहले तो क्या है? द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स एंड जियोकल्चर, ऐसे ऑन द चेंजिंग वर्ल्ड सिस्टम, और डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर, द यूएस इन अ क्योटिक वर्ल्ड। ये तीनों की तीनों किताब किसने लिखी हुई है? इमैनुअल वॉलस्टीन ने लिखी हुई है। ठीक, इसके अलावा भी इन लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी, पर हमारे मतलब की जो किताबें हैं हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी वाला कंसेप्ट पता है ना, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वाला।
कि वॉलस्टीन कहते हैं कि भैया 3 प्रकार के देश होते हैं दुनिया में, एक होते हैं कोर, फिर एक होते हैं पेरीफेरी और एक होते हैं सेमी पेरीफेरी। अब जो कोर देश है वो क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप है। कोर देश जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, ये डिपेंडेंसी थ्योरी का ही हिस्सा है, आश्रित जो पूरा सिद्धांत है उसका, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अपने आप पे, स्वयं पे आत्मनिर्भर होकर के पूरे तरीके से जी नहीं सकता। सच्चाई है ये, है ना, क्या है, सच्चाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी चीज की जरूरत के लिए दूसरे देश से कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, फ्रेंडशिप करनी ही पड़ेगी, ठीक। तो अब इस स्थिति में क्या होता है कि ऐसे में भी 3 प्रकार के देश हैं। सारे देश एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन 3 प्रकार के देश है। कुछ है जो बड़े अमीर है, कुछ जो है वो थोड़े अमीर है, और कुछ जो है वो पूरे के पूरे क्या है, गरीब है, ठीक। तो ये जो कोर देश होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना हित साधने के लिए कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी देशों का क्या करते हैं, इन देशों को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करते हैं, इन देशों को शोषित करते हैं, इनसे कम पैसे में सामान ले लेना, इनके यहाँ कचरा डंप कर देना, लेबर को कम पैसे में अवेल करवा लेना, ये सारी चीजें क्या है, कोर जो नेशंस हैं वो जरूर करते हैं, ठीक है। पेरीफेरी देश कौन से हो जाएंगे, जो बेचारे दबे कुचले गरीब और अभी अभी नई नई डेमोक्रेसी बने हुए देश है, जिनके पास संसाधन बहुत है, लेकिन अगर वो ऊंचे दामों में संसाधन बेचेंगे तो उनसे कोई खरीदेगा ही नहीं, तब भी वो गरीब रहेंगे। और अगर वो बेचारे बहुत कम दामों में ऐसे कोर देशों को क्या कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, क्योंकि कोर देश बोलेंगे ना सस्ते में ही खरीदेंगे हम, ठीक। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो पेरीफेरी देश है वो बेचारे क्या कर रहे हैं, गरीबी का बहुत ज्यादा सामना कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भी कहीं ना कहीं सेमी पेरीफेरी टाइप के देश आते हैं, जो अपने से ऊपर वाले जो देश है, उनसे ज्यादा डेवलप्ड देश है, उनका क्या कर रहे होते हैं, उनका शोषण सह रहे होते हैं, और अपने से नीचे वाले देशों का शोषण कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी। कोर देशों की जो आप एग्जाम्पल बोलोगे वो अमेरिका हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, इस तरीके के जो डेवलप देश है वो सारे। पेरीफेरी देश की बात करोगे तो बहुत सारे देश हो सकते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट अधिकतर देश जो है वो पेरीफेरी में ही आएंगे, चाहे नाइजीरिया का एग्जाम्पल ले लो, चाहे किसी का भी ले लो। सेमी पेरीफेरी में चाइना टाइप के, इंडिया जैसे, ब्राजील जैसे देश आएंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन से ऑथर्स और उनकी किताबें, ठीक है। रॉबर्ट कॉक्स भी जो है बड़े ही इंपॉर्टेंट एक ऐसे व्यक्ति हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जिनके जिक्र के बिना हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का जो पूरा पढ़ाई लिखाई है, डिस्कशन है, वो क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट कॉक्स ने कौन सी किताबें लिखी, देखिए रॉबर्ट कॉक्स ने कौन सी किताबें लिखी, देखिए। सोशल फोर्सेस, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर, बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी, ठीक है, ये किताब रॉबर्ट कॉक्स ने लिखी हुई है। अप्रोचेस टू वर्ल्ड ऑर्डर, यह किताब भी रॉबर्ट कॉक्स ने ही लिखी हुई है, ठीक है। रियलिज्म, मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल इंटरनेशनल थियरी, एंड्रयू लिंकलेटर ने लिखी हुई है। अब ये किताब यहाँ पे क्यों डाली, क्योंकि यहाँ पे रियलिज्म को कंपेयर कर रहे हैं एंड्रयू लिंकलेटर, मार्क्सिज्म को कर रहे हैं, और क्रिटिकल इंटरनेशनल थियरीज को, इन थियरीज को कंपेयर करके बता रहे हैं कि क्या क्या चीजों में क्या है, किस तरीके से इन सारे कंसेप्ट में फर्क है, या क्या सारी बातें, ठीक है। चलिए, एनार्की, अच्छा ये किताब बहुत बार पूछी जाती है। अलेक्जेंडर वेंट जो हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म के बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। तो एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर पॉलिटिक्स, 1992 में ये किताब आई थी। किसकी है ये किताब, अलेक्जेंडर वेंट की किताब है। और अलेक्जेंडर वेंट किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी से रिलेटेड है ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट किताब कौन सी है, द अचीवमेंट्स ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रिचर्ड एशले की किताब है, और एडवर्ड सईद, ठीक है। एडवर्ड सईद भी जो ओरिएंटल देश हैं, ओरिएंटल का मतलब हो गया जो सबाल्टर्न देश हैं, जो देश एक समय पर दूसरे साम्राज्यों का क्या रहे हैं, गुलाम रहे हैं, अब वो देश अभी अभी आजाद हुए और अब वो डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं,
धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो इन्हीं सारे लोगों से रिलेटेड एडवर्ड सईद है, वो क्या बताते हैं, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म नाम की किताब है, वो किसकी है, एडवर्ड सईद की है। हम जब पढ़ेंगे तब धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कौन से व्यक्ति ने किस कंसेप्ट के बारे में बोला है, ठीक है। अभी फिर से मान जाइए, ये मत सोचिए कि मैम नहीं बता रही हैं, बताना शुरू करूंगी तो 5-10 घंटे भी लग जाएंगे और कुछ बता भी नहीं पाऊंगी तब भी, ठीक है। तो इसलिए चीजों का बैलेंस बना करके रखिए। आज किताबें कर लीजिए पूरी और उनके ऑथर्स, और उसके बाद फिर हम लेटर ऑन जब कंसेप्ट देखेंगे तो इन सारे लोगों के बारे में डेप्थ में देखेंगे और इन सबको एक दूसरे से कंपेयर करके भी समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, ठीक, चलिए किस पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हांस जे मॉर्गेनथाउ की एक और किताब है, पॉलिटिक्स इन द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। द 20 Years वॉर नाम की जो किताब है ना, यही नाम था ना, वो किसकी है, E.H. कार की है। लेकिन द पॉलिटिक्स इन 20th सेंचुरी ये किसकी है, ये है हांस जे मॉर्गेनथाउ की, ठीक। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन जो है वो किसकी है, फ्रांसिस फुकुयामा की है, ठीक है। वो बताते हैं कि किस तरीके से क्या सारी चीजें होंगी, कैसे एंड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगी, क्या सब है, क्या बहुत सारी चीजें फ्रांसिस फुकुयामा अपनी किताब में बताते हैं, ठीक है। ये भी बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में भी समझेंगे कि इन्होंने अपनी किताब में क्या कहा है, बट नॉट नाउ, बाद में, ध्यान रखिए। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपल द स्टेट, वुडरो विल्सन जो है एक समय पर अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपल द स्टेट, ठीक। चलिए, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर्स, A moral argument with historical illustration, माइकल वॉल्जर की है, ठीक है। नाम को क्या मत करिएगा, मिक्स मत करिएगा, ठीक। वॉलस्टीन अलग है, माइकल वॉल्जर अलग है, रॉबर्ट कोहेन अलग है, ठीक। और कीनेथ वॉल्ज अलग है, ठीक है। चलिए, ये वॉल्जर है, वो कीनेथ वॉल्ज है। तो माइकल वॉल्जर की कौन कौन सी किताबें हैं, हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशन नाम की किताब है, क्या, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, अ मॉरल आर्ग्यूमेंट विद हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशंस, ये एक किताब है माइकल वॉल्जर की। और दूसरी किताब क्या है, आर्गुइंग अबाउट वॉर्स, ये भी माइकल वॉल्जर की किताब है। इन्होंने वॉर्स के ऊपर खास तौर पर बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। अभी एक दिन मैंने आपसे आपके MCQ में भी पूछा था कि द डिप्लोमेसी नाम की किताब किसने लिखी हुई है, तो हेनरी किसिंगर, जो कि एक समय पर अमेरिका के क्या हुआ करते थे, जैसे हमारे देश में फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वैसे ही हेनरी किसिंगर थे, और उनकी बड़ी फेमस किताब है द डिप्लोमेसी नाम की, ठीक। चल, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चल, नेक्स्ट देखो, J.H. टिकनर की बात करते हैं। J.H. टिकनर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में फेमिनिस्ट थ्योरी की बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है। वो बताती है कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसे लोग केवल आदमियों के चश्मे से देखते हैं, और अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में महिलाओं को इन्वॉल्व कर लिया जाए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वुमेन को इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो जो इतने युद्ध घमासान होते रहते हैं ना, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि शी बिलीव्स दैट वुमेन आर बेटर एट पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग रादर देन मेल्स, ठीक है। अब ये बातें ऑथर की हैं, ये बातें J.H. टिकनर की है। जब हम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन का, तब देखेंगे कि कितनी बातें सही है कितनी नहीं है। बट J.H. टिकनर की बड़ी ही कुछ इंपॉर्टेंट किताबें देखो कौन सी है, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस और मॉर्गेनथाउस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। अच्छा, एक तो समझ आ गया कि मैम जेंडर की बात कर रही थी तो उन्होंने जेंडर पर लिख दिया जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक। अच्छा, वैसे स्लाइड्स कैसी लग रही हैं, स्लाइड सही लग रही है ना। चलो, तो J.H. टिकनर क्या है, महिला है, ठीक है, और उनकी ये किताब है, ठीक है। चलो, इसके साथ ही साथ क्या है, मॉर्गेनथाउस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म जो है उसमें टिकनर ने क्या बात करी है ये बताती हूँ आपको, ठीक है।
चलो, ये जे एच डी, वही मैं सोचूं कि यार ये इनका नाम तो कुछ जे एन करके है, तो जे एन टिकनर है, ठीक है, जे एन टिकनर है। वही बार बार लग रहा था कि अरे यार ये कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलो, एच नहीं है, ये ए है, ठीक है, जे और फिर एन लिखती है खुद को, ठीक है, एन जैसे एना नाम होता है ना, वैसे ही करके। तो जूडिथ एन टिकनर जो है, ये क्या है, ये इनका पूरा नाम है, और इन्होंने जेंडर पर बातें लिखी हुई हैं कई सारी, और इसके साथ ही साथ ये क्या करती हैं, एडवोकेट करती हैं कि वुमेन को भी इंक्लूड किया जाए, और थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव है वो मेल सेंट्रिक ना रह करके जेंडर न्यूट्रल रहे, ठीक है, अगर फेमिनिस्ट ना भी रहे तो, ठीक। अब देखो दूसरी किताब के बारे में आपको ये बता रही हूं कि मॉर्गेनथाउ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, ये जे ए टिकनर ने क्यों लिखी किताब। एक्चुअल में जो टिकनर है वो मॉर्गेनथाउ के जो 6 प्रिंसिपल्स है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो मॉर्गेनथाउ ने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसका खंडन करती हैं, और अपने हिसाब से उन सारी चीजों को मॉडिफाई करके बताती है, ठीक है, अपनी इसी किताब में। और इसके लिए भी जे ए टिकनर बहुत ज्यादा फेमस है, दैट शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर क्रिटिक ऑफ हैंस जे मॉर्गेनथाउस 6 प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। चलिए, तो ये चीज, ये कुछ बातें जे एन टिकनर के बारे में याद रखिएगा। चलो, जब हम इकोलॉजी क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंटलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, या इकोलॉजिज्म पढ़ेंगे, ये भी एक अपने आप में थियरी है, कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में, तब हम रेचल कार्सन का नाम जरूर पढ़ेंगे। आपसे पेपर 1 में भी पूछा गया है और पेपर 2 में भी पूछा गया, ठीक है। तो साइलेंट स्प्रिंग नाम की किताब है जो कि रेचल कार्सन ने लिखी है, कि किस तरीके से ना पहले क्या हुआ करता था कि स्प्रिंग के समय पर इतना चहल पहल, बसंत के समय पर इतनी चिड़ियों का चहचहाना, और मतलब एकदम खुशनुमा सारी चीजें हो गई थी। बट अब पोल्यूशन और इन सारी चीजों के कारण स्प्रिंग्स जो है वो साइलेंट हो गए, एकदम जो बसंत है आजकल बसंत जैसा लगता ही नहीं है, ठीक है। चलो, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स नाम की जो किताब है वो किसने लिखी है, गैरेट हार्डिन ने लिखी है, ठीक है, किसने लिखी है, गैरेट हार्डिन ने लिखी है। क्या, किस नाम की किताब, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक, कि मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हम कॉमन गुड की बात करते हैं। कॉमन गुड मतलब देखो, अगर हवा पानी साफ रहेगा तो इससे सबका फायदा है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का फायदा और मेरा घाटा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जब आपका कॉमन जो एक शेयर्ड क्या कहना चाहिए, रिसोर्स जो है वो हम जब खराब करते हैं तो उससे कितना घाटा होता है कॉमन बेसिस पर। इन सारी चीजों की भी बातें करी हैं किसने, गैरेट हार्डिन ने, ठीक है, अपनी कौन सी किताब में, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में, ठीक है ना। चलिए, द पॉपुलेशन बॉम्ब नाम की किताब किसने लिखी है, पॉल आर एहरिल्च ने लिखी है, ठीक है। द पॉपुलेशन बॉम्ब नाम की किताब किसने लिखी है, पॉल आर एहरिल्च ने लिखी है, ठीक। चलिए, कुछ इंडियन ऑथर्स भी हैं इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो है जगदीश नटवरलाल भगवती ने लिखी है ये किताब, ठीक है, किसने लिखी है, जगदीश नटवरलाल भगवती ने। कौन सी किताब लिखी है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को डिफेंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, कौन, जगदीश नटवरलाल भगवती, ठीक है। डीग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ है भैया, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, डीग्लोबलाइजेशन का भी एक फेज आया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो इतना ज्यादा लोगों देशों के बीच में ग्लोबलाइजेशन है, जो भूमंडलीकरण है। अब आप देख रहे हो कि कई सारे देश बोल रहे हैं कि नहीं, हम अपनी अर्थव्यवस्था में अब क्या करेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग हो रही है ना। जैसे फ्रांस जैसे कुछ देश हैं वो बड़े पर्टिकुलर हो गए अपने कल्चर को लेकर के, और वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो ग्लोबलाइजेशन है उसके चक्कर में क्या हो रहा है, इस ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हमारा जो फ्रेंच कल्चर है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। तो ठीक है, इन्हीं सारी चीजों पे किसने विचार दिए हैं, अपने वॉल्डन ने विचार दिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, डीग्लोबलाइजेशन नाम की जो किताब है जो कि 2005 में आई थी, उसमें वॉल्डन ने अपने इस तरीके के विचार दिए। अच्छा, अब अमर्त्य सेन का भी बात होता है जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला सेक्शन एक्सप्लोर करेंगे, है ना, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, फिर आप वहां पे जब आप सारा सेक्शन क्या करेंगे
एक्सप्लोर करेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं, वहाँ पे एक दो पॉइंट निकल करके आएंगे पावर्टी के और कई सारी चीज़ों के, है ना। कन्फ्लिक्ट में भी पावर्टी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, या ये सारी चीज़। तो वहाँ पे अमर्त्य सेन का ज़रूर जिक्र आता है। तो अमर्त्य सेन की क्या है, दो बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से भी कहीं ना कहीं क्या है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन सी वो दो किताबें हैं। डेवलपमेंट एज फ्रीडम नाम की किताब है अमर्त्य सेन की, 1999 में ये किताब आई थी। और पॉवर्टी एंड फेमाइन्स एंड ऐसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्राइवेशन, ये भी अमर्त्य सेन की किताब है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी किताबों की, कुछ किताबों की लिस्ट है जो कि किस लिए है। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपसे किताबों की लिस्ट पूछे जाती है, किताबों के नाम पूछे जाते हैं, तो एकदम जीरो मत हो जाना कि हमको तो एक आध किताब का ही नाम पता है, बाकी का नहीं पता है, ठीक है। तो अब क्या है, किताब वाला सेशन हो गया है कंप्लीट। अब जब इंटरनेशनल रिलेशन का कंसेप्चुअल सेशन आएगा, तब ये जितने भी व्यक्तियों के नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको शायद कंफ्यूजन होगी कि मैम ये व्यक्ति जो हैं इन्होंने क्या बोला, वो व्यक्ति जो है उन्होंने क्या बोला। तो वहां पे क्या करूंगी मैं, जब कंसेप्चुअल सेशंस आएंगे वहां पे एक एक चीज, एक एक बात को हम डील करेंगे, क्योंकि अभी इतने सारे लोग थे, इन सब के बारे में अगर आप आधे आधे घंटे भी डील करो तो भी बहुत कम है, ठीक है। आई होप आप सभी को इस सेशन में मजा आया होगा। आपको क्लास की PDF जरूर मिल जाएगी, लेकिन अपने हाथ से भी नोट्स बना लीजिएगा। और अगर जिन भी ऑथर्स के बारे में हमने बात करी है, इफ यू फील लाइक एनी ऑथर, एनी पर्सन इन इंटरनेशनल रिलेशन और उसकी किताबें आर डेड इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इसी स्लाइड में अपने नोट्स में उन्हें भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मुलाकात करेंगे कल दोबारा से आप सभी से, फिर से सुबह 7 बजे पॉलिटिकल साइंस वाले सेशन में और 8 बजे रिसर्च एप्टीट्यूड वाले सेशन में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि संडे बैक टू बैक संडेज को भी क्लासेस हो जाती हैं, थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्या कहना चाहिए, आपका दिन या फिर थोड़ा सा बर्डनसम लगने लगता है, इसलिए आज का सेशन थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा लाइट रखा, ताकि आपकी पढ़ाई भी ना मिस हो और आपको भी प्रॉपर रेस्ट मिल जाए। चलिए, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो अपने फीडबैक जरूर दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ भाई साहब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है एक गूगल फॉर्म, ठीक है। उस गूगल फॉर्म को आप सभी को भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट हमें पता चल सके कि आप के क्या फीडबैक है और आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है हमारे वीडियोस को लेकर के, हमारे कंटेंट को लेकर के, हमारी टीचिंग को लेकर के, एंड व्हाटसोएवर वो कैसा है। और देखिए, कम्युनिकेट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप जरूर उन गूगल फॉर्म्स के माध्यम से बताइए कि UGC NTA नेट के और कौन कौन से सब्जेक्ट हम आप सभी के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें। चले, जाने से पहले आप सभी को बता दूं मैं कि एग्जाम्पल लेकर के आया है आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मशाल बैच, जिसमें की कराई जा रही है आप सभी की 25 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी, ठीक है। तो आप या आपके जानने वालों में से कोई भी अगर करते हैं इन 25 में से किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो जल्द से जल्द करें मशाल बैच को अवेल। सारी जानकारी आपके स्क्रीन पर है, दिए गए फोन नंबर पर आप कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हैं और इजीली मशाल बैच को अवेल कर सकते हैं और जला सकते हैं अपने जीवन में नौकरी की और किसकी, सक्सेस की मशाल। देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।